देश में बीते सप्ताह दो घटनाएं हुई। पहली 6 अक्टूबर को, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के ऊपर जूता फेंका गया और इसके बाद पूरे देश में यह अभियान चलाया गया कि दलितों का अपमान हो रहा है। यहां तक कि इस घटना में ना सिर्फ भारत के राजनेता, सत्ता पक्ष, विपक्ष, बल्कि खुद सीजीआई की बुजुर्ग मां और उनकी पत्नी और तमाम बहन, ये सभी लोग आ गए, उनका परिवार पूरा लग गया घटना की निंदा करने के लिए। अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कोई घटना ठीक नहीं हुई है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया है, तो उसकी निंदा करनी भी चाहिए। हमने भी निंदा की थी। लेकिन ठीक 4 दिन बाद, तारीख नोट कीजिएगा, पहली 6 अक्टूबर की घटना थी और जो दूसरी घटना घटी वो ठीक 4 दिन बाद 10 अक्टूबर को, शुक्रवार की रात थी। 8 से 10 बजे के बीच का समय था। यह घटना दिल्ली में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में घटी, जहां एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट अपने एक पुरुष मित्र के साथ रात को करीब 7:58 पर अपने हॉस्टल से खाना खाने के लिए निकलती है और इस बीच उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ किया गया, जिसके बाद इस युवती ने आकर वापस अपने हॉस्टल में इसकी जानकारी दी। फिर पुलिस को जानकारी दी गई और धीरे धीरे यह मामला पूरे देश के सामने आ गया। आज इस मामले पर देश का मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल की पुलिस से, पश्चिम बंगाल की सरकार से। लेकिन इस घटना में एक बड़ी खामोशी छाई हुई है। और खामोशी क्यों छाई हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और 6 अक्टूबर की यह घटना और जो 10 अक्टूबर की घटना है, इसमें एक बात कॉमन है, एक बात समान है। और यह बात क्या है कि दोनों घटनाएं दलितों के साथ हुई हैं। एक वो दलित हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम बी.आर. गवई है, जिनके पिता 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, जिनके पिता 5-5 बार एमएलसी रह चुके हैं, एक राजनीतिक दल के संस्थापक रह चुके हैं। वो 6 अक्टूबर की उस घटना में शामिल थे। उनके ऊपर एक जूता उछाला गया था और इस जूता उछालने की घटना को पूरे भारत के संविधान से, भारत में दलितों की रक्षा से, भारत में दलितों के पूरे उत्थान को लेकर जोड़ दिया गया। लेकिन 10 अक्टूबर को जब दुर्गापुर में एक उड़ीसा की एमबीबीएस की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, और ये जो लड़की है ये भी दलित थी, जिस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया ये भी दलित थी। लेकिन देश में इस दलित बेटी के लिए कहीं भी कोई अभियान नहीं देखा गया। वो जो नीले झंडे लेकर निकलते हैं ना, जो चिल्लाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कहां गए वो तमाम संगठन, कहां गए वो तमाम दल, कहां गए वो दलितों के नेता, कहां घुस गए, मुझे बताएं। अरे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर अगर विरोध के चलते, विरोध जाहिर करने के लिए किसी ने जूता उछाल दिया, तो इनके बाबा साहब अंबेडकर के पूरे जो तमाम सिद्धांत थे वो कमजोर पड़ गए, संविधान कमजोर पड़ गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक दलित बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर दिया गया तो इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। यह है इनके बाबा साहब की सीख। यही सीख दी थी क्या बाबा साहब अंबेडकर ने, कि अगर कोई 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति जो 70,000 के ल्यू ब्योंती कौन सी कंपनी है उसके जूते पहनता है, उसके ऊपर जूता उछाल दिया जाए तो पूरे देश में हंगामा कर दो। लेकिन एक गरीब बेटी, एक दलित बेटी जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर पश्चिम बंगाल जाती है, दुर्गापुर में पढ़ाई कर रही है, उसके साथ अगर सामूहिक दुष्कर्म की घटना हो जाए तो 2 शब्दों की निंदा भी ना करो। क्यों ना करो? इसके पीछे की वजह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो कर रही हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये जो तथाकथित दलित नेताओं की चुप्पी है ना, इस पर भी सवाल उठाऊंगा। और वो जो नीले झंडे लेकर बाबा साहब के नाम के जयकारे, जय भीम और जय मीम के नारे लगाते हैं ना, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा कि क्या इस घटना की जानकारी नहीं लगी, या इनका जो अभियान चलता है वो करोड़पति दलितों के लिए चलता है, वो शोषित दलितों के लिए नहीं चलता, वो गरीब दलित बेटियों के लिए नहीं चलता।
ये नीले झंडे लेकर तभी निकलते हैं जब इनका राजनीतिक फायदा होता है। क्यों आवाज नहीं उठाई है, उसकी वजह है ये खबर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर, क्योंकि दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के नाम, इनके नाम में ब्राह्मण नहीं है, इनके नाम में कोई तिवारी पांडे मिश्रा नहीं है, तो ये दलित का अभियान चलाने वाले, दलितों की रक्षा का स्वाभिमान चलाने वाले खामोश बैठे हैं। क्यों? क्योंकि दुष्कर्म के जो आरोपी हैं वो एक शांति प्रिय मजहब से आते हैं, जिसे भारत में सबसे बड़ा शांति प्रिय मजहब का खिताब कथित तौर पर दिया गया है। नाम मैं पढ़कर सुनाऊंगा। पहले आरोपी का नाम है अपू बावरी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरे आरोपी का नाम है फिरदौस शेख। तीसरे आरोपी का नाम है शेख रियाजुद्दीन, और जो चौथा आरोपी है उसका नाम है सादिक, और एक और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी मुस्लिम धर्म से आते हैं, और भारत में अगर मुस्लिम धर्म से आने वाले आरोपी हैं तो खामोशी तो इन राजनीतिक दलों में और इन तथाकथित दलित समाज सेवकों में बनी जाती है। कहां है चंद्रशेखर अब? कहां है भाई कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सेनेत, जो 3 दिनों से संविधान हिलने की बात कर रही थी? और मैं तो कहूंगा सीजेआई की वो बुजुर्ग मां, माफ कीजिएगा, लेकिन उनके बेटे पर जूता उछाला गया तो वो वीडियो बना रही थी। अरे जूता ही तो उछाला गया था भाई, चोट तो नहीं लग गई थी। वो तो सीजेआई है, आपके घर के बाहर तो तमाम सुरक्षा का पहरा है, लेकिन एक गरीब दलित बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हो गई, किसी ने निंदा नहीं की। किसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछा कि क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दलित बेटी के साथ होने वाले न्याय से रोक रही हैं। क्या कहती हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री? झूठी खबर फैला रही हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए बीआर गवई साहब क्यों सुमोटो नहीं ले लेते हैं? क्यों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं कर देते हैं? एक दुष्कर्म के मामले में झूठा प्रोपोगेंडा साजिश रच रही है ममता बनर्जी। क्या कहती हैं ममता बनर्जी? पीड़िता को ही आरोपी बना रही थी। ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई हॉस्टल से पीड़िता 12:30 बजे रात को बाहर निकली थी और बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्यों बाहर जाने दिया गया? जबकि हॉस्टल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुआ है, और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पीड़िता दलित बेटी है वो रात को 7:58 पर निकली थी और 9 कुछ मिनट पर वापस आ गई थी। इसी दौरान उसके साथ घटना हो गई। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने क्या इन 5 आरोपियों को बचाने के लिए, जिनका नाम शेख है, जिनका नाम रियाजुद्दीन है, जिनका नाम सादिक है, ये झूठी साजिश रची, अफवाह उड़ाई, और एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद उसके न्याय के सामने आकर एक रोड़ा बनाने की कोशिश की गई। अब सवाल मेरा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से तो बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल नर्क बन चुका है। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक नर्क बन गया है, जहां आप जिंदगी की कोई गारंटी नहीं मिलती। आपको, आपके साथ अपराध होता है और अपराध होने के बाद वहां की मुख्यमंत्री आपका साथ नहीं देती हैं, अपराधियों का साथ देती हैं। आजकल मेडिकल कॉलेज की घटना में भी यही मुख्यमंत्री कर रही थी, और अब दुर्गापुर की घटना में भी यही हो रहा है। अगर इन आरोपियों के नाम शेख रियाजुद्दीन नहीं होता, सादिक नहीं होता, तो आज पूरे भारत में ये जो तमाम नीले, जो मैं बोलूंगा ना, नीले झंडे लेकर उड़ने वाले ये समाज सेवक हैं, ये पूरे भारत में कैंपेनिंग कर रहे होते, भारत में दलितों के लिए खतरा बता रहे होते। लेकिन एक बेटी जो दलित वाकई में है, जो गरीब है, उसके साथ ये दुष्कर्म हो गया, तो ये अपने मुंह को पूरी तरह से सिलकर बैठे हुए हैं। ये है इनका दोगलापन, ये है इनकी सच्चाई। मैं राजनेताओं की बात नहीं करूंगा। राजनेता तो राज्य देखकर बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी जो दलित यूपी में चिल्ला रही है हरिओम वाल्मीकि, जो हरियाणा में चिल्ला रही है आईपीएस के लिए, तो क्या इस बेटी के लिए नहीं चिल्ला सकती? नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल है, और वो 5 जो आरोपी हैं, अगर दलित के लिए आवाज उठा दिए तो उन 5 आरोपी के खिलाफ मामला चला जाएगा। इनका तो वोट बैंक है। यह है देश की सच्चाई। एक जूते के लिए पूरा देश सामने आ जाता है, पूरा देश का जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसको हिला दिया जाता है। लेकिन अगर एक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना आ रही है, एक दलित बेटी की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये इस देश में इन लोगों के सामने, इन लोगों के लिए एक दलित बेटी की अहमियत है। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो सीजेआई के खिलाफ जो निंदा कर रहे थे सीजेआई के विष्णु वाले बयान को लेकर, वो पूरा जो एक कुनबा है वो इस दलित बेटी के समर्थन में जुटा हुआ है। भारत का जो एक शिक्षित वर्ग है, जो किसी राजनेता की आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं है, वो आज उस दलित बेटी के साथ खड़ा हुआ है। आर फॉर राष्ट्र दुर्गापुर की उस दलित बेटी के साथ खड़ा हुआ है। मैं उस दलित बेटी के साथ खड़ा हूं और मैं आर फॉर राष्ट्र में जब तक इन तमाम आरोपियों को जेल तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इस मामले को लगातार उठाऊंगा।